था नट, खेल दिखाते ना करतब, वो खरीद लिया। हमको कभी इस गांव कभी उस गांव जाना होता है, गधा रहेगा उसी पर सामान लाद देंगे। दोनों खरीद लिए, दोनों अपना अपना धंधा करने लगे उससे। धोबी उस पर कपड़े ले जाता, तालाब पर कपड़े धोता और फिर खोल देता, वो बढ़िया घास चरता, शाम को कपड़े समेटता, फिर घर ले आता। नट जो था वो तमाशा दिखाता था लोगों को और उसके बदले में अन्न पैसा कुछ मांगता था। तो कभी इस गांव कभी उस गांव, दिन में 4 5 10 गांव घूमता रहता था। कई साल बाद दोनों गधे आपस में मिले गांव में। तो धोबी के गधे ने कहा, भाई तुम बहुत पतले हो गए हो, हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, दोनों एकदम मस्त स्वस्थ थे, एक साथ हम लोग बाजार में बिके थे, तुम इतने दुबले कैसे हो गए? तो कहा, भाई समस्या ये है कि हमारा जो मालिक है वो लेके सुबह निकल जाता है और शाम तक रात में कभी लौटता है और आकर के यहाँ खूंटे से बांध देता है। रात में कुछ घना घना कुछ थोड़ा मोड़ा घास या चना दे दिया, उसी को खा के रहता हूं, ठीक से खाने का नहीं मिलता है। तो धोबी का गधा कहता है, भाई मेरा तो एकदम मस्त काम है, एक लादी ले जाता हूं, तालाब पर गिराता हूं, दिन भर हरी हरी घास खाता हूं और शाम को फिर लादी लाता हूं, घर पटकता हूं, सोता हूं रात भर आराम से। और खूब घास है, इतना बढ़िया काम चल रहा है कि क्या बताऊं, हम मस्त स्वस्थ हैं, हमसे तुम्हारी ये कमजोरी देखी नहीं जा रही है। ऐसा करता हूं कि मैं अपने मालिक से, धोबी से बात करता हूं और कहता हूं कि तुम्हें भी अपने साथ खरीद ले और तुम भी वही काम करो जो मैं करता हूं। नट के गधे ने कहा, नहीं भाई ऐसा मत करना, आखिर बात क्या है, तुम दिन भर घूमते हो, ना खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, हमारे साथ केवल एक बार तुम्हें तालाब जाना है, आना है, दिन भर हरी हरी तालाब पर ऐसे बढ़िया पानी रहता है, घास रहती है, खूब खाएंगे। कहा, ना ना बिल्कुल ना, हम जहां हैं वहीं ठीक है। कहे, बात क्या है, आखिर ऐसा कौन सा सुख वहां तुम्हें मिल रहा है? बात यह है दोस्त कि जब नट नट तमाशा दिखाता है तो 2 बांस गाड़ता है और उस बांस पर रस्सी बांधता है छोर पर, और उस रस्सी पर अपनी जवान बेटी को चढ़ाता है। कहता है, तू इस रस्सी पर इधर से उधर आ और देख गिरना मत, और कहीं अगर गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे से कर दूंगा। तो भाई मैं 10 साल से देख रहा हूं, ये कभी तो गिरेगी, अभी तक नहीं गिरी, और कहीं मैं छोड़ के आ जाऊं तुम्हारे पास, वो गिर जाए तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। ये गधा कोई दूसरा नहीं है, हम सब हैं। हम सब अपने बच्चे से सुख नहीं पाए, अपनी पत्नी से सुख नहीं पाए, अपनी नौकरी से हम अपना पेट नहीं भर पाए, सुख नहीं मिला। अब सोचते हैं बच्चे के लिए बहू ला देंगे, पोते को गोद में खिला लेंगे, हमारे बेटा जब नौकरी करेगा वो ला ला के कमा के हमको 10-10 हजार की गड्डी देगा, तब सुख मिलेगा। उस गधे की शादी तो मान लो कभी जबरदस्ती की भी जा सकती है लड़की से, लेकिन बंधु हमें सुख नहीं मिलने वाला है। बड़े गधा हम हैं, वो नहीं। हमें संसार से सुख नहीं मिल सकता है प्राणी और पदार्थों से, लेकिन बंधु हम जब से होश संभाले तब से आस लगाए बैठे हैं कि कभी तो गिरेगी हरामजादी, ये सुख हमारे झोली में आएगा। जो था पास में वो भी गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं लौट रहे हैं, फिर भी उधर से पकड़ हमारी कम नहीं हो रही है। अपने पूरे जीवन को गंवा रहे हैं, पूरे समय को गंवा रहे हैं, कहां? कचड़े में। इसलिए गुरु और कबीर साहब को कहना पड़ा कि मोर हीरा हेराई गयो कचड़े में। इतना ही नहीं, आगे तो और कहते, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम। अब सुख जब संसार में नहीं मिला तो देवी देवता भगवान को ढूंढने लगा, अल्लाह को खोजने लगा।
कि शायद पूरब में मिल जाए या पश्चिम में मिल जाए। लेकिन बंधुओं, ये संभव नहीं है। वो संभव है तो हमें केवल आध्यात्मिक दुकान पर जाना होगा, दुकान बदलना होगा, सत्संग में जाना होगा, संत गुरुजनों के पास जाना होगा, उसके लिए समय निकालना होगा। तभी हमारी जो खोज है, हमारा जो लक्ष्य है, सुख और शांति, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए मेरा समय पूरा हुआ, अपनी बात कहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना, किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।